मुश्किल है। इसकी जगह कुछ और बना दूं तो। हाँ, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? गुड मॉर्निंग मिसेस नुहारा। गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह सुबह? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आ गई। अरे तुम एक ही दिन में इतनी ज्यादा कैसे बदल गई हो मित्सी? मैं मित्सी नहीं हूँ मिस्टर नुहारा, पहचाना नहीं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं असल में। कोई बात नहीं। दरअसल हैरी, हुआ कुछ ऐसा था कि कल मेरे घर पूरे दिन पेंटिंग होगी, तो क्या मैं कल आपके घर आकर रह सकती हूँ मिसेस नुहारा? मैं जानती हूँ इससे आपको थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं घर के कामों में आपका हाथ बटा दूंगी। तो क्या मैं एक दिन के लिए आपके घर रहने आ सकती हूँ मिसेस नुहारा? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आप बेशक मेरे घर आ सकती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो इतनी सुबह सुबह हमारे घर क्यों आ गई मित्सी? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो लगा था कि वो दोपहर तक आएंगी। मैंने कहा था तुमसे जाने को वहाँ। मैं जाने ही वाला। ओह माफ करिएगा मिसेस नुहारा, मैं उधर जाकर बैठ जाती हूँ। अब मैं सुनाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। ब्रेकफास्ट में कुछ बचा है तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने सब बना लिया है। ठीक है। आंटी, आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं नहीं, तुम खाओ। वैसे भी मैं सुबह सुबह नाश्ते में इस तरह का खाना नहीं खाती हूँ। हम तो रोज यही खाते हैं। अच्छा, 4 दिनों में कभी एक बार। मजाक कर रहा हूँ मैं। याद आया, मैं ये खा लेती हूँ। तुम्हें भी चाहिए शिनचैन? हाँ आंटी, क्यों नहीं क्यों नहीं। शिनचैन बेटा, पहले अपना नाश्ता तो खत्म करो। लेकिन मुझे ये चिप्स पसंद है। आंटी को खाने दो। अरे कोई बात नहीं मिसेस नुहारा, खाने दीजिए ना उसे, बच्चा ही तो है। बच्चा ही तो है। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। अरे हिमावारी उठ गई। चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ उसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाकी काम कर लेती हूँ। शांत हो जाओ प्यारी हिमावारी। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम नहीं, ग्रैंड मॉम हूँ। इधर आओ मेरे पास। तुम्हारे उठने का वक्त हो गया है, चलो तुम्हारे कपड़े बदल दूँ। अरे आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मिसेस नुहारा, बस हिमावारी के डायपर्स ढूंढ रही थी। हिमावारी के डायपर्स? जब तक मैंने रोकने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे शिनचैन का लंच बॉक्स, चलो मैं इसका लंच रख देती हूँ। अरे नहीं, लंच बनाना तो मैं भूल ही गई। लगता है मॉम आज मेरा लंच बनाना भूल गए, इसलिए अभी तक कुछ भी नहीं। कपड़े सुखाने के बाद लंच मैं पैक कर दूंगी। लाइए, कपड़ों को मैं सुखा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सुखा दूंगी। ठीक है, तो शिनचैन का लंच मैं पैक कर देती हूँ। नहीं वो, आप एक बार में 2 काम तो नहीं कर सकती ना? हाँ वो तो है। आंटी, मैं आपकी मदद करूं? हाँ? मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना आंटी? बड़ी 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 बड़ी। चलो, शिनचैन का खाना तो रख दिया, शीरो को भी खाना दे देती हूँ। ये लो तुम्हारा खाना। हीरो ने किस तरह से कपड़े सुखाए हैं? बेटा, टीवी का रिमोट कहाँ है? ये लीजिए आंटी, आपको जो देखना है आप देख सकती हैं। मैं जल्दी से कपड़े ठीक कर देती हूँ। रंगीन कपड़े एक तरफ कर देती हूँ और सफेद कपड़े एक तरफ। वो शिनचैन से बातें करेंगे, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सब ठीक हो गया, क्यों है ना शीरो? शिनचैन जल्दी निकलो, बस आ गई। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अंदर कौन है? अंदर तो आंटी है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वो लड़की बहुत अजीब है, पता है आपको मिसेस नुहारा? क्या आप सच कह रही हैं? मैं चाहे जितना भी अच्छा खाना बना लूं, लेकिन उसे पसंद नहीं आता। क्या सच में? एक ही बात को कितनी बार बताएंगी?
लंच टाइम हो गया। आप लंच में क्या लेंगी? अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। अरे ऐसा है क्या? और मैं साथ में ये भी लाई हूँ, मेरा तकिया। मुझे सिर्फ इसी पर नींद आती है। हाँ हाँ हाँ। आपको याद है ना, बीच में मैं पेंटिंग क्लासेस जाती थी। मैं चला गया मॉम, मुझे भूख लगी है। मैं आ गया बोलते हैं बेटा। चाहे तो ये भी कह सकते हैं। आंटी आप अब तक यहीं हैं? बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बुरा मत मानिएगा। बच्चे हमेशा सच बोलते हैं ना। चलो मैं अब घर चलती हूँ, पेंटिंग भी अब तक पूरी हो गई होगी। हाँ रुकिए तो एक मिनट। नहीं मिसेस नोहारा, वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है। हाँ, हाँ। पता है हैरी, मैं तो सारा दिन बहुत परेशान रही कि उनके खातिर में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, और ये सब करते हुए मैं थक गई हूँ। अगली बार जरा सोच समझ कर बुलाना उन्हें अपने घर। इस बार भी मैंने नहीं बुलाया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सारा दिन उनके साथ कैसे रह पाई। मैं भी यही सोच रहा था। कैसी है मिसेस नोहारा? ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे मेरे अंकल ने भेजा है। अरे आपको ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरी आज बहुत मदद की है। ये तो मेरा फर्ज था। दोबारा जरूर आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, शुक्रिया। अब वो दे गई तो मैं उस वक्त मना नहीं कर पाई हैरी, मुझे लेना ही पड़ा। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि वो हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया चीज लेकर आई है मुझसे। आंटी कितनी अच्छी है ना, वो हमारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाई है। बबल्स में से कौन सा टॉय निकलेगा? मैं घर आ गया। बाय बाय डैड। बेटा अभी तो मैं घर वापस आया हूँ। ये क्या है, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है कुछ। ये क्या है शिनचैन? एक्शन कमिंग। डैड आप ये मेरे लिए लाए हैं? अरे ये तो नया वाला गेम है ना डैड? ये क्या लिखा है? बेटा ये कोई गेम नहीं है, ये बबल्स हैं, बबल्स। वही जो बाथटब में डालते हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने। आप ये क्यों लेकर आए? मुझे लगा ये इसे पसंद आएगा मिस्सी। अगर मैं इसे नहाऊंगा तो मैं भी एक्शन कमिंग की तरह बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस जब तुम इसे बाथटब में डालकर नहाओगे ना तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा शिनचैन। आप कोई गेम क्यों नहीं लाए डैड? बेटा ये मुझे सेल में मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा यही ले चलता हूँ तुम्हारे लिए। आपको सेल में मिला? कितनी देर लगा दी इन लोगों ने नहाने में। नहा चुके क्या? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग काफी देर से नहा रहे हैं? चलिए जल्दी से निकल आइए। अरे देखो शिनचैन क्या निकल रहा है इसमें से। देखा तुमने? ये देखिए डैड, इसमें से एक्शन का मैन निकला। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है ना शिनचैन? बेटा इन बबल की खासियत यह है कि इन्हें पानी में डालते ही 2 मिनट के बाद कोई ऐसा कैरेक्टर निकल आता है बाहर। और अगले दिन ये क्या करने जा रहे थे तुम? मुझे इससे मुंह धोना है मॉम। ये मुंह धोने के लिए नहीं है शिनचैन, इसे तब टब में डालते हैं जब नहाते हैं, समझे तुम? तो नहा लूं क्या? तुम सुबह ही तो नहाए थे ना बेटा। लेकिन नहाना तो अच्छी बात होती है ना मॉम। ये सब छोड़ो और जाओ शीरो को वॉक पर ले जाओ। मुझे नहीं ले जाना उसे वॉक पे। तुम्हें ये चाहिए ना, तो जाओ वॉक पर ले जाओ उसे। अरे अरे, ये लो पकड़ो इसे, ओए, और ये बैग भी पकड़ो। मैं शायद कुछ भूल गया हूँ मॉम, अभी आया। जरा ये दिखाओ मुझे। अच्छा तो ये बात है। ये गलत बात है मॉम, बहुत गलत बात है। हम इसे कहाँ ले जाकर पानी में डाल सकते हैं शीरो? मुझे खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस बात में आता हूँ। तुम मुझे इस तरह से डरा क्यों रहे हो शीरो? अगर एक्शन कमिंग चाहिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा।
शिनचैन, एक्शन कमिंग। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन शिनचैन, इसका इस्तेमाल सिर्फ बाथ में ही करना है, इसे फाउंटेन में नहीं डाल सकते, समझे? और तुम इसे अपनी मॉम से छुपा कर लाए, ये भी तुमने ठीक नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कितने बड़े फैन हो शिनचैन, लेकिन याद रखो, अगर मेरे किसी भी फैन ने ऐसा गलत काम किया तो उसके बाद मेरी उससे दोस्ती खत्म। एक्शन कमिंग, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से कोई गलत काम नहीं करोगे? हाँ, एक्शन कमिंग। तो चलो फिर जरा हंस दो मेरे साथ। ठीक है शीरो, मैं नहाने का इंतजार करूंगा। लेकिन मैं नहाने कहाँ जाऊंगा? शायद शिनचैन आया है। तुम्हारा स्वागत है। हाँ, शिनचैन। मेरा घर वो नहीं है, ये है शिनचैन। तुमने घर बदल लिया क्या? ऐसा तो नहीं है। मैं नहाने आया हूँ, पानी गर्म है ना? है? अरे, सफाई करने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है मसाओ। तुम मुझसे इतनी सफाई क्यों करवा रहे हो शिनचैन? प्लीज बताओ ना, क्या बात है? अभी नहीं। शिनचैन, नल खोल दो। ठीक है। अरे, ये क्या किया तुमने शिनचैन? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो अब जल्दी से काम पूरा करो। अरे क्या हो गया? इसमें से एक्शन कमिंग निकलना चाहिए था, ये क्या निकल गया? ये एक्शन कमिंग का दुश्मन है। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब मैं घर चलता हूँ, बाय। अरे सुनो तो, इसका मैं क्या करूँ? अरे मेरे कपड़े तो अभी भी गीले हैं। मॉम पूछेंगी तो उन्हें क्या बताऊंगा? वाह क्या खुशबू है। मॉम को सब पता चल जाएगा। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। शिनचैन, मैं चला गया मॉम। मैं आ गया बोलते हैं। शीरो कहाँ है? मॉम, शीरो अभी घर नहीं आना चाहता, वो और वॉक करना चाहता है। ठीक है, करा लो। फिर तुम्हें नहाना भी तो है ना? लेकिन अभी तो रात नहीं हुई मॉम। तुम आज चुपचाप शीरो को वॉक पर ले गए ना, इसलिए तुम अभी नहा सकते हो। मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। तो जल्दी से अंदर आ जाओ। ठीक है मॉम, मैं बस अभी आया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? अगर मॉम को पता चल गया कि मैंने चुपके से एक बबल वाला पैकेट निकाल लिया था तो? ये बिल्कुल गलत बात है शिनचैन, तुमने ऐसा क्यों किया बोलो? कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी थोड़ा गर्म है बेटा, जरा ध्यान से नहाना। क्या हो गया शीरो? शिनचैन के कपड़े? अरे ये तो पूरा गीला हो रखा है। ये तो वही खुशबू है। इसमें से तो सारे पैकेट गायब हैं। इसका मतलब बबल्स ही बबल्स। शिनचैन! इतनी सारी गड़बड़ कौन कर रहा है? कूड़ा फेंकने के नए तरीके के बारे में इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कूड़ा फेंकने के नए तरीके को बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम इन एरिया में टेस्ट करेंगे। ये हमारे एरिया में भी टेस्ट करेंगे, मगर क्यों? तरीका पढ़ती हूँ। इसमें तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़कर देखती हूँ। क्या क्या लिखा है? रिसाइकल वेस्ट। बहुत टेस्टी था। शिनचैन, बेटा तुमने पुडिंग का कप डस्टबिन में फेंका क्या? उस कप को उस डस्टबिन में नहीं फेंकना था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी तक मैं इसे ना जलने वाले गार्बेज से अलग किया करती थी, लेकिन आगे से इसे बिल्कुल अलग करना है, समझे? क्या मतलब? गार्बेज यानी कूड़े को अच्छी तरह उसके टाइप के हिसाब से बांटना है। तो फिर मैं इसका क्या करूँ मॉम? कूड़े को अलग अलग रखने के लिए हमें अलग अलग डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, करना तो पड़ेगा। हर तरह
तरह के कूड़े के लिए अलग डब्बा है, समझे? ऐसे तो घर में डब्बे ही डब्बे भर जाएंगे मॉम। हाँ, हमें कूड़े को अलग अलग करने में भी तो बहुत परेशानी होगी, पर और कोई रास्ता नहीं है। मैं घर आ गया। ये क्या है अब? डैड, ये सारे कचरे के डब्बे हैं। हैरी, आज एक किताब आई थी जिसमें कूड़ा फेंकने के तरीके के बारे में दिया था। अच्छा, आप समझ में आया बात क्या है। ठीक है, कर लो तुम लोग। कर लो तुम लोग से क्या मतलब? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपको बस इस चार्ट को फॉलो करना है। ये काम मुझसे नहीं होने वाला है। बेटा, तुमसे शुरुआत करते हैं। बताओ इसे कहाँ फेंकोगे? अरे, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बिल्कुल गलत बेटा। आज तक ऐसा ठीक था। इसे जलने वाले गार्बेज में फेंकना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज रिसाइकल हो सकती है उसे हम रिसाइकल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इस बॉक्स को इस तरह दोनों तरफ से खोलेंगे और इस डिब्बे में डाल देंगे। ठीक कहा ना? नहीं। अब क्या हुआ? ये प्लास्टिक, ये इसके नीचे। हमें पहले इसे निकालना होगा। अरे, इतना तो चल सकता है ना मित्सी। बिल्कुल नहीं, वो लोग इसे नहीं लेकर जाएंगे। ये लो शिनचैन, इसे फेंक दो बेटा। तो फिर इसे कौन से वाले डिब्बे में फेंकूं? इसमें फेंकना होगा, है ना? नहीं, ये प्लास्टिक गार्बेज है। इसे रिसाइकल किया जाता है बेटा। लेकिन ये तो बहुत छोटा है। पर ये है तो प्लास्टिक ही ना। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बताइए, चोकोबी के डब्बे को मैं कहाँ फेंकूं? ये तो प्लास्टिक होता है ना? सही कहा। प्लास्टिक है तो रिसाइकल होगा। ठीक है। और इस डिब्बे को पहले हम इसके रैपर को अलग करेंगे, फिर चोकोबी के डब्बे को हम अलग डिब्बे में डालेंगे और रैपर को हम रिसाइकल वाले डिब्बे में डालेंगे। तो इसका मतलब इसे प्लास्टिक वाले डब्बे में फेंकूं? लिखा तो यही है। अगर हम लोगों ने गलती से कोई चीज किसी दूसरे डब्बे में डाल दी तो वो लोग उसे लेकर नहीं जाएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैरी। ध्यान रखना रैपर में चोकोबी बिल्कुल ना हो। तो फिर मैं इसे खाली कर देता हूँ। इसकी आदत पड़ने में हमें कुछ वक्त लगेगा और मित्सी तुम जरा जल्दी हार मान लेती हो, इसलिए तुम्हें जरा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके? मैं पूरा ध्यान रखूंगी, पर आप भी पूरा ध्यान रखिएगा, समझ गए आप? और शिनचैन, तुम भी ध्यान रखना। एक और बात बताइए मॉम, चिप्स के खाली रैपर को किसमें फेंकना होता है? मैं जो बात कह रही हूँ उसे नहीं सुन रहे, सब खाने की पड़ी हुई है तुम्हें। और अगले दिन आज न जलने वाला गार्बेज डाल दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ। लेकिन अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ मित्सी, मैं ये कैसे करूँगा? ऑफिस जाते हुए रास्ते में डाल दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना हैरी? अच्छा, ले जाता हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों ने चेक करना शुरू कर दिया है कि लोग ये काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। मैं घर आ गया। अरे, इसे तो मैंने सुबह फेंक दिया था। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम इसे लेकर नहीं जा रहे। ये क्या हो गया मित्सी? हमसे एक गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए वो लोग इसे नहीं ले गए, छोड़ गए इसे। पर इसके लिए तो हमने बहुत मेहनत की थी ना। पर पता नहीं किसने इसमें कैन डाल दिया। ये तो शिनचैन का है। इसे मैंने नहीं फेंका था मॉम। बातें मत बनाओ, ये तुमने ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया। ये भी तो हो सकता है ना कि डैड ने फेंका हो। मैंने नहीं फेंका। डैड कैसे फेंक सकते हैं? ये तो तुम्हारा है ना। लेकिन मॉम, ये तो मैंने पिछले साल गर्मियों में पिया था। ये वाला जूस तो आना भी बंद हो गया है मॉम। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। इस कैन को तो मैंने डैड के रूम में रख दिया था, तो फिर ये कूड़े के बैग में कैसे गया? आपने ही डाला होगा। मैंने इसे नहीं डाला है। ठीक है, मान लेती हूँ, पर आगे से हम सभी को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। और अगले दिन ये मित्सी भी ना पता नहीं कितना सामान दे देती है। इतना सामान ले जाते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। लगता है आज भी ये लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोगों ने ठीक से काम किया है या नहीं, पर आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज क्या हो गया? ये देखिए आप, ये प्लास्टिक के गार्बेज से मिली। एक डीवीडी? सीडी और डीवीडी को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, आप जानते हैं ना हैरी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुम्हारा मतलब है फिर से मेरी गलती हाँ, है। क्योंकि देखिए ये डीवीडी आप ही की है ना। इस डीवीडी को तो मैंने फेंका ही नहीं था। दिखाओ मुझे जरा। अगर आपने नहीं फेंकी तो फिर ये गार्बेज में कैसे आ गई, बताइए जरा। अरे आपने ये गलत किया डैड।
डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना मॉम? तुम अपना मुंह बंद रखोगे शिनचैन? और हैरी, मैं आपको गार्बेज अलग करने के रूल फिर से याद करवा देती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन मैंने तो इसे फेंका ही नहीं था। गलती की है तो मान भी लीजिए हैरी। ये डीवीडी वापस दो। बिल्कुल नहीं। ये लीजिए, ये जलने वाला गार्बेज है। पता नहीं आज सब ठीक होगा या नहीं। बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कल रात सोने से पहले चेक भी किया था। आपने तो कोई बेकार की चीज इसमें नहीं डाली ना? मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और शिनचैन तुमने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मॉम कि आपने इसे ठीक करने में कितनी मेहनत की है। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अरे अब जल्दी करो मिक्सी, मुझे देर हो रही है। मेरा नेकलेस इसमें कहाँ से आया? आपने ये क्या किया मॉम? मैंने ये नहीं किया है शिनचैन। ऐसी बात है क्या? मैंने भी इसे नहीं फेंका। मैंने ये नहीं किया है। तो फिर ये आखिर किसने किया होगा? नेकलेस, डीवीडी, एक्शन का मेन का गोल्डन जूस कैन। ये सारी चीजें चमकने वाली है। चलिए, अब से कम कोई गड़बड़ नहीं होगी हैरी। और अब मेरा नाम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। अरे अरे हिमावारी, गार्बेज बॉक्स को अपने ट्रेजर छुपाने की जगह मत बनाओ बेटा। अब क्या हो गया? लोगों को कूड़ा अलग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने इसके बारे में शिकायत की। इसलिए उन्होंने टेस्ट रोक दिया है और वो इस गार्बेज बैग को नहीं ले गए। अरे अरे अरे, जब देखो तब शैतानी